तमाम वोटर्स के साथ में बदसलूकी हुई। लोगों को जो गाड़ियां लेके अपने घर जा रहे थे वोटिंग के बाद में, उनको अननेसेसरी डिटेन किया कि मेरा भाई जो राजनीतिक रूप से कभी सक्रिय नहीं रहा है, और 500 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त कर रखा है। कि साहब, मैं जनता की आवाज को उठाने के लिए हरदम सड़क से लेके सदन तक लड़ता आया हूँ। लोकसभा चुनाव के मतदान हुए अभी 24 घंटे भी बीते नहीं है और रविंद्र सिंह भाटी बालोतरा एसपी ऑफिस के आगे इस कड़ी धूप में 1:30 बजे धरने पर आकर बैठ गए हैं। क्या हो गया साहब, इतना जल्दी? कल तो चुनाव संपन्न हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से चुनाव प्रचार बंद हुआ है, तब से लेके अभी तक प्रशासन को पूरे तरीके से टूल की तरह उपयोग किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जैसे चुनाव प्रचार बंद हुआ, इन लोगों ने तमाम उन गाड़ियों को सीज करने का प्रयास किया, उन वोटरों को रोकने का प्रयास किया जो प्रवासी के रूप में बाहर से आ रहे थे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 420 बूथ जो संवेदनशील थे, उनकी लिस्ट मैंने इनको दे दी, पर उसके बाद में भी वहां पे किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं हुई। कल पूरे दिन एजेंटों के साथ में, तमाम वोटर्स के साथ में बदसलूकी हुई। प्रशासन पूरे तरीके से मौन रहा, किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की। कई सारे लोगों को फर्जी तरीके से बिना वजह उनको डिटेन किया गया, जिनको अभी तक पॉलिटिकल लोगों के इशारे पे उनको अभी तक फ्री नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहब, जिन लोगों ने मारपीट की, जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, आप उनको पकड़ने की जगह वहां पे निर्दोषों को पकड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आपको जब बताया गया कि ये इतने बूथ जो है वो संवेदनशील है, उसके बावजूद भी आपने वहां पे किसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था नहीं पहुंचाई, और साथ ही साथ आप तमाम उन पॉलिटिकल लोगों को खुश करने में लगे रहे। मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहूंगा कि जब तक वो तमाम चीजें उन लोगों के साथ न्याय नहीं हो जाता, जिनके साथ कल जिनकी आवाज को दबाया गया, कल उन लोगों के साथ में जब तक न्याय नहीं हो जाता, तब तक रविंद्र यहीं पे इस गर्मी में यहीं बैठेगा और प्रशासन से जवाब मांगने आए हूँ, चुनाव आयोग से जवाब। आपके बारे में बताया जा रहा है कल आप आए थे, एसपी से मिलके भी गए थे, बात भी करके गए थे, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला? मैं आपको बताऊं कि कल मैं मिलके गया, मैंने कहा कि चुनाव हो गए हैं और चुनाव के दौरान जो भी घटनाएं हुई, हम सब निंदा करते हैं, किसी तरीके की कोई घटना नहीं होनी चाहिए थी, पर आप सब जो भी निर्दोष हैं उनको फ्री करें। तो प्रशासन का कहना था कि हम बिल्कुल आज इनको समय रहते हैं इनको हम फ्री कर देंगे, पर उसके बावजूद भी कुछ चंद लोगों के इशारे पे इन लोगों ने किसी को फ्री नहीं किया। बिना वजह 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक इन्होंने डिटेन करके रखा। उन लोगों को जो गाड़ियां लेके अपने घर जा रहे थे वोटिंग के बाद में, उनको अननेसेसरी डिटेन किया, उनकी गाड़ियां सीज करी, कई सारी फर्जी मुकदमे दर्ज किए। आखिर ये रवैया क्यों? जनता जवाब मांगती है, हम सब जवाब पूछने आए हैं। चुनाव आयोग से मैं पूछता हूं, मैं यहाँ के प्रशासन से पूछता हूं कि आप फेयर होके चुनाव करवाते। हमें उम्मीद थी कि इस बार फेयर होके चुनाव होगा, पर आप सभी का ये रवैया कतई स्वीकार्य नहीं है। आपके ऊपर जैसलमेर पुलिस ने भी ये कहा कि आपके भाई स्वार्थ बिगाड़ रहे, इसलिए जल्दी से वहां से जैसलमेर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा भाई जो राजनीतिक रूप से कभी सक्रिय नहीं रहा, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। आज एक विधायक, जो विधायक है भी नहीं, क्योंकि आचार संहिता के दौरान कोई मंत्री नहीं रहता, कोई विधायक नहीं रहता, वो हर जगह घूम घूम के माहौल खराब कर रहे थे, धरने दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि वो कोई कैंडिडेट नहीं है, वो किसी के चीफ एजेंट नहीं है। उन पे वो नियम लागू नहीं हुए। वो नियम किस पे लागू हुए? रविंदर पे लागू हुए। आखिर ये भेदभावपूर्ण और पक्षपात वाला रवैया क्यों? जनता तो जवाब मांगते, मैं तो जवाब मांगने आया हूँ, आप बताएं तो सही। अब कितने लोग आपके हैं जिनके ऊपर मुकदमे हुए, समर्थक, या कितने लोग डिटेन है अंदर रियासत? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100 से ज्यादा लोगों को डिटेन कर रखा है और 500 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त कर रखा है। और ये आखिर क्यों और किसके इशारे पे? जब चुनाव हो चुके हैं, चुनाव कल संपन्न हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आज 12 बजे तक एक भी आदमी को फ्री नहीं किया। आपका कहने का मतलब है कि अगर दूसरे कोई दल के लोग थे जो ऐसी, उनको फ्री कर दिया गया? उनको हाथों हाथ उनको पकड़ा ही नहीं सर। अच्छा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन ने मिलके वहां पे फर्जी पोलिंग करवाई। मैं तो कह रहा हूँ कि वहां पे पीआरओ जो पूरा सिस्टम जो है वो फर्जी पोलिंग को लेकर पूरे तरीके से लगा हुआ था। जिन जिन लोगों ने शिकायत की या रोकने का प्रयास किया, चाहे सिस्टम के कुछ लोग क्यों नहीं हो, उनका हाथों हाथ उसी समय ट्रांसफर कर दिया गया, उनको अलग बूथों पे भेज दिया गया, और जो लोग करवा रहे थे, कई सारे विजुअल्स हैं मेरे पास, उनको वहीं रखवा दिया गया। तो ऐसी कई सारी चीजें हुई जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट था, और मैं इनसे जवाब मांगने आया। आप संभाग स्तर पे आईजी साहब, उनसे भी बात हुई होगी, वो क्या बता रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक मेरी किसी से बात नहीं हुई। मैं यहाँ पे एसपी ऑफिस के आगे बैठा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो घटनाएं हुई वो बायतू क्षेत्र में हुई। कल मैंने 700 से ज्यादा कॉल प्रशासन को किए, पर एक भी इनकी तरफ से कोई आदमी समय रहते किसी क्षेत्र में नहीं पहुंचा, जिसके कारण कई जगह तो मॉब लिंचिंग हुई। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा
कि ये जो प्रशासन अगर कल एक्टिव रहता जितना आज है, तो शायद कल बाड़मेर का सौहार्द बना रहता। सोशल मीडिया पे ये बात कल से चल रही है कि आपको गिरफ्तार कर दिया गया है, इस बात में कितनी सच्चाई और अभी तक ये चल रहा है? मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि साहब मैं इस जनता की आवाज को उठाने के लिए हरदम सड़क से लेके सदन तक लड़ता आया हूँ। आज भी लड़ता रहूंगा, आगे भी लड़ता रहूंगा। इनको गिरफ्तार करना है तो ये गिरफ्तार करे, पर मेरी आवाज को गिरफ्तारी के बाद में भी ये दबा नहीं पाएंगे।